चलिए हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रैश कोर्स के बारे में समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग सीबीएसई की वेटेज के बारे में समझेंगे कि सीबीएसई जो है वो किस तरीके का जो वेटेज है सब्जेक्ट वाइज वो रखता है। और खास करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ठीक है भाई, तो देखो यार सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए इकोनॉमिक का या फिर सीबीएसई से रिलेटेड, तो मेन फोकस किस पर करता है सीबीएसई? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर, या ऐसे क्वेश्चन जो कि एक तरीके से किससे डिवाइडेड है, जो मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ कर करने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रटा रटाया आ गया, ऐसा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली बात है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में आपका बटा हुआ है भाई। कौन कौन सा? एक तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में बटा हुआ है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। और दोनों से क्या आता है भाई आपका 40-40 मार्क्स के पेपर आते हैं, है कि नहीं? इसमें 40 मार्क्स और इसमें 40 मार्क्स, तो ये दोनों तो 40-40 मार्क्स के हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर अब ये 40 जो मार्क्स पूछा जाता है, आप सोचो केस बेस्ड स्टडीज दोनों से बनता है, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस दोनों से बनता है। मतलब केस बेस्ड जो इंपॉर्टेंट है वो किससे है भाई? केस बेस्ड जो स्टडी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट किससे रिलेटेड है? कॉन्सेप्ट से। आप कितना भी रट लो कोई फायदा ही नहीं है। और 1 तारीख से वैसे भी पता है कि जो क्लास है वो आप लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन तो चलेगा ही, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना रादर देन बी ऑब्जेक्टिव। नॉट ऑब्जेक्टिव ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस बहुत जरूरी है कि नहीं? अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ बहुत सारे जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है रट्टाफिकेशन भी चल सकता है ना? कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स में आप रट नहीं सकते। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में रटा जा सकता है, कौन कौन से चैप्टर में रटा नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ अगर बीएसटी को देखा जाए तो भाई इसमें तो मान के चलो, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, मान के चलो कि आप लोगों को इसमें लगभग 70% क्वेश्चन जो होगा वो केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड मिलेगा। मतलब इकोनॉमिक्स से ज्यादा तुम्हें ध्यान देना है बीएसटी पर। इसमें तो कुछ चीज आप रट भी सकते हो, इसमें आप रटोगे क्या? 14 प्रिंसिपल रट लिए, रटने से क्या होगा? उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर नहीं जान रहे हो तो फिर बिल्कुल भी कोई उसमें दो राय नहीं है कि आप लोग पीछे रह जाओगे। इसीलिए अगर आप लोग को थोड़ा सा आगे अगर अपने पर्सपेक्टिव को ले जाना है तो बीएसटी को, उसके अब बीएसटी के जब कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा तो उसको एक तरीके से देखना बहुत जरूरी है। और रेगुलर भाई यूट्यूब पर भी आएगा, तो ऑनलाइन वाले बच्चे तो देखेंगे ही, और आप लोग तो ऑफलाइन में बैठे हुए हो तो आप लोग तो आओगे ही आओगे, हैं, जैसे कि प्रॉमिस किया। चलो ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स जैसे कि मैंने बताया कि दो पार्ट में आपके इकोनॉमिक्स को पूछा जाता है आपके एग्जाम में 80 मार्क्स के क्वेश्चंस में। देखो 20 मार्क्स, हमें 20 मार्क्स पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। हम क्या करते हैं अभी लास्ट लास्ट में ये प्रोजेक्ट वो अरे जैसे तैसे प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे तैसे सबमिट करो। 18 से 20 के बीच में मिल ही जाता है, उससे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, अगर खराब से खराब बच्चे होते हैं उसको, अगर वैसे बच्चे तो खराब होते नहीं है, करता कौन है? टीचर जो स्कूल के हैं। सही बात है। अब भाई बच्चा अपने हिसाब से जो भी मेहनत करे, लेकिन टीचर कम से कम नहीं तो 16-17 तो देगा ही देगा। तो हम, और वो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, एक तरीके से तुम लोग बोल लो चाहे कितना भी अच्छा तुम लोग बना लो, वो टीचर जिसका, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जिसका कनेक्शन अच्छा है उसको ज्यादा मार्क्स देते हैं टीचर, वो सही बात है। तो उस पर हमें, हमारे हाथ में कितना 80 मार्क्स है, ये 80 मार्क्स जो है जो इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा वो हमारे हाथ में है। अब इसको हमें डील करके चलना है भाई, सिंपल सी बात है। सबसे पहला आपका है कौन सा? पार्ट ए में आता है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है भाई? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स में सबसे पहला नेशनल इनकम। इसमें 3 चैप्टर हैं भाई रिलेटेड, नेशनल इनकम में रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको मनी फ्लो, रियल फ्लो, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो में सिर्फ 2 सेक्टर, उसके बाद नेशनल इनकम के जितने कॉन्सेप्ट है, फिर 6 मार्क्स के आपके इसमें न्यूमेरिकल्स। तो इसमें कुछ चीज आप रट सकते हो, कुछ रट्टाफिकेशन करो, और बाकी सारा किससे रिलेटेड है भाई? कॉन्सेप्ट से।
आपका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। यहां तक समझ में आ गया? मतलब पहला जो है नेशनल इनकम में 2-3 चैप्टर जो भी रिलेटेड है मैं पढ़ाऊंगा, जैसे नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स में 3 चैप्टर, उस हिसाब से एक एक करके चलते चलेंगे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा यूनिट है आपका वो मनी एंड बैंकिंग है, ये आसान है, ये रटा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है क्वेश्चन, किससे? क्वांटिटेटिव से, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, आरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन सब सारे जो कॉन्सेप्ट उनमें से क्वेश्चन थोड़े से बनते हैं फंसाने लायक। तो इसको कॉन्सेप्ट समझना, बाकी सारा रट जाओ कि भाई सेकेंडरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शंस क्या है, पहले क्या सिस्टम था, वो तो खैर आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसमें बहुत बेसिक सा है। बैंकिंग का थोड़ा सा, मनी का छोटा चैप्टर है, बैंकिंग थोड़ा सा आपको चैप्टर आगे देखने को मिलेगा। 6 नंबर के आ रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब मनी और बैंकिंग से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका ये बात मान के चलो कि ये जितना भी मैंने बताया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, इससे कितना मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का आएगा पक्का। 3 इसी टॉपिक से आएगा, बता रहा हूं, इसी मतलब ये 5 कॉन्सेप्ट से 3 मार्क्स के पक्के हैं 6 नंबर में से। 1-2 आपके एमसीक्यूज में पूछ लेगा, 1 नंबर मनी से पूछ दिया, 1 बैंकिंग से पूछ लिया, खत्म। दिमाग ऐसे स्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, काम आसान होगा। कभी भी हम मनी बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा सर ऐसे नहीं, सर पर हाथ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 6 नंबर पूछा जाएगा, बस हमको 6 नंबर इसे लाना है, खत्म कहानी। ये चैप्टर पढ़ के मुझे 6 चैप्टर लाने हैं, मतलब 6 नंबर लाने हैं, बस खत्म कहानी, ठीक है। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इसमें क्या रटोगे भाई? एग्रीगेट डिमांड रटोगे, एग्रीगेट सप्लाई रटोगे, एमपीएस, एमपीसी, ये सब के फॉर्मूले रट सकते हो, लेकिन इसके पीछे जो थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, है ना, आप लोगों को पढ़ाई रखा है, फिर से पढ़ाऊंगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। इससे कितना मार्क्स का आ रहा है देखो, 12 मार्क्स। इसमें भी करीबन 3 चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें फोकस करना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर, जिसमें 3, जैसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम उसी में है कि नहीं, वो सब सारा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इनकम के बारे में, जहां एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमने देखा था, है कि नहीं, वो सब सारे। फिर आता है आपका गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट से 6 नंबर, आप सोचो, वही है गवर्नमेंट बजट, रिसीट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे कितने मार्क्स के आ रहे हैं आपके? 6 मार्क्स के। और ये 10 मार्क्स आपके हैं किससे? नेशनल इनकम से। उसमें से 6 मार्क्स का तो एक आपका न्यूमेरिकल ही आएगा, चाहे वो वैल्यू एडेड से आ जाए, चाहे वो इनकम मेथड से आ जाए, चाहे फिर वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाए। तो मतलब अगर 20-25 क्वेश्चन बना लिए उसका ढंग से, जितना मैंने प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं यहाँ पर करवाऊंगा, बस हो गया। उसके बाद लास्ट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से कितना? 6 नंबर। तो हमें ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर उठा के ऐसे ही पढ़ लेना ना, हमें स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जो सिलेबस से बाहर है, आधे बच्चों को ये पता नहीं रहता कि सिलेबस नहीं। तो आप सिलेबस देखो पहले। अब वैसे भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, तो आप लोग ऑनलाइन वाले समझ जाइए, ठीक है। 1 तारीख से यहाँ तो बैच शुरू हो रहा है हमारे यहाँ क्रैश कोर्स, आप लोगों को पता ही है। 2 तारीख से आपके पास वीडियो जो होगा वो यूट्यूब में रेगुलर बेसिस पर जाता रहेगा, ठीक है। और एक दिन 2 तारीख को, जिस दिन सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पर डलेगा, वही टाइमिंग पूरे 3 महीने तक चलेगा, समझ रहे हो? मतलब समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 40 मार्क्स कैसे कैसे आया, समझ में आ गया भाई। हमें फोकस पॉइंट किस पर रखना है? 2 तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, देख रहे हो, ये दोनों पर, क्योंकि ये दोनों पर कितना नंबर मार्क्स क्या आ रहा है? 22 मार्क्स, और दोनों में न्यूमेरिकल है। इसमें भी न्यूमेरिकल के पार्ट है, इसमें भी न्यूमेरिकल के पार्ट। बैंकिंग में थोड़ा सा है, वो कौन वाला? मनी मल्टीप्लायर वाला जो, ठीक है, 1/CRR इनटू टोटल डिपॉजिट, उसको देखेंगे हम लोग वहां पर। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 नंबर आपको समझ में आ गया है। 40 नंबर हमें, तो अगर आपका टारगेट ये रहेगा, या फिर मैं बता रहा हूं कि अगर लगातार ये पूरा वीडियोस देख लिए, और पीडीएफ जो है वो आपको पता है कि कहाँ मिलेगा, स्काईनॉमिक्स एकेडमी के ऐप पर। स्काईनॉमिक्स एकेडमी के फ्री कोर्स में जाओगे, ठीक है, स्काईनॉमिक्स एकेडमी के जब ऐप डाउनलोड करके अब ओटीपी से लॉगिन करोगे, तो वहां पर फ्री कोर्स में जाके चैप्टर वाइज डाला रहेगा वीडियो। जैसे जैसे यहाँ वीडियोस होते जाएंगे, क्लासेस होते जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, सेम उसी तरीके से वहां डाला जाएगा। उसी के साथ साथ नीचे उसका पीडीएफ मिलेगा आपको,
तो पीडीएफ से रिवाइज करना। आप लोगों को तो ग्रुप पर भी मिलेगा, उधर भी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं भाई, स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th, वहां पर भी रेगुलर पीडीएफ मिलेगा। तो वो सब सारे चीजों पर पहले व्यवस्थित हो जाइए, पहले व्यवस्था बना लीजिए, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आप लोग भी भाई ये समझ में आ गया, तो पीडीएफ भी वहां से आप लोग को तो ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। अब ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। अब देखो दूसरा जो पार्ट है 40 नंबर का, वो कौन है भाई? वो आपको देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपको समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद करना, थोड़ा सा समझ भी सकते हो क्योंकि ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ये रियल लाइफ से कुछ ज्यादा इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ये सब चीज आप 10th क्लास में भी बहुत कुछ पढ़े हैं, सीबीएसई वाले 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, अपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है जो कि एक तरीके से रिलेटेबल है। तो एक तरीके से ये चैप्टर आसान हो जाता है। उसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990, फिर 1991, फिर 1991 के बाद। तो ये तीनों से कितना नंबर आ रहा है? 3 चैप्टर है भाई। एक, आजादी के समय क्या स्थिति थी, 1947 में क्या स्थिति थी हमारी देश की, 1947 से लेकर 1990 के बीच में क्या स्थिति बनी, और 1990 के बाद 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ उस वक्त क्या था। ये 3 चैप्टर से कितना मार्क्स बन रहा है आपका? मतलब लगभग आपको देखने को मिलेगा 4-4-4। हो सकता है किसी में 3 पूछे, किसी में 4 पूछे, किसी में 5 पूछ दे, वो अलग बात है। वैसे 5 पूछने का जो सब या फिर क्वेश्चन ज्यादा आने की चांस है वो किससे? ये वाले से, एलपीजी रिफॉर्म से, और केस बेस्ड स्टडी यही बनेगा। एलपीजी रिफॉर्म को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद देखो तो उससे आगे हमारा कितना 12 मार्क्स का करंट चैलेंजेस, जो कि आपके 4 चैप्टर है करंट चैलेंज। कितने मार्क्स आ रहे हैं? 20, मतलब 5 नंबर केस बेस्ड स्टडीज भरा रहेगा ह्यूमन कैपिटल से, क्योंकि इसमें आप याद करो, पॉइंट याद करते चलो, पॉइंट थोड़ा सा लर्न करते चलो, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझते चलो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके 4 चैप्टर हैं जो करंट चैलेंजेस से डील करते हैं। इसे गरीबी हटा दिया है सरकार। अब सोचो यार, अब सरकार हमें ये बोल रहा है गरीबी पढ़ो ही मत, बहुत गलत है। गरीबी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर गरीबी नहीं पढ़ेंगे तो हम और सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कैसे जान पाएंगे, है ना? चलो वैसे वो तो अलग बात है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का मतलब इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में। कहां पर है? हिस्ट्री हो गया नहीं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे ना हम लोग। हिस्टोरिकली तो देखेंगे ही, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक मतलब एस्पेक्ट ज्यादा देखेंगे भाई। इकोनॉमिकली किस तरीके से तीनों जो मिला हुआ है, एग्रीकल्चर में कौन ज्यादा बड़ा है, फिर जो इंडस्ट्री सेक्टर में कौन ज्यादा बड़ा है, या फिर जो टर्सरी सेक्टर है उसमें कौन ज्यादा बड़ा है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कब कब किसने किसने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करा। तो हम लोग इकोनॉमिक एंगल देखेंगे, हिस्ट्री वाला एंगल तो हम लोग कभी बाद में देख लेंगे भाई। तो 40 मार्क्स से हो गए ना। 8 मार्क्स के इकलौता यहाँ से आ रहा है, केस बेस्ड स्टडी यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, 20 नंबर के आपके ये 4 चैप्टर से, और उसके बाद 3 चैप्टर उधर हो गया, काम खल्लास। तो मतलब दोनों में कम से कम आपको फोकस करके चलना है कि 35-35 दोनों में लाने भाई, 35-35 लाने, मतलब 70 नंबर हमारा टारगेट होगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। अब समझिए थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड। बिजनेस स्टडीज क्या है भाई? बिजनेस स्टडीज जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडीज, लगभग क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडीज देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे पहले क्या है भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ, इसमें भी 2 पार्ट है। पार्ट ए में एक तो आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तीनों से मिलाकर कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 16 मार्क्स। मतलब अगर 3 चैप्टर शुरुआत के पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, मैनेजमेंट कितना महत्व है भाई। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जहां हेनरी फियोल और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, उन सब सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो उससे 16 मार्क्स के आ रहे हैं। फिर आपके आते हैं ये 5 जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से एक लौता ये दोनों से कितने आ रहे हैं? 14। मतलब अगर सारे से देखा जाए तो 34 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, 34 मार्क्स के। मतलब अगर आपने सिर्फ यही कर लिया तो 34 नंबर तो यही आ गया। मतलब कहीं मान लो कि अब पूरा लेल्हा हो,
लेला हम तो समझते हो, मतलब पूरा कमजोर है, मैं पढ़ने मन ही नहीं लग रहा, भयंकर जहां पे हो वहीं पड़े हुए हाथी के जैसा। इसका मतलब क्या, सिर्फ यही पढ़ लो फिर। लेकिन अगर आपको सही तरीके से स्कोर करना है तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें सारे को पढ़ के चलना है। तो कितना आ गया, 34 नंबर यहाँ, 16 नंबर यहाँ, टोटल पार्ट 1 से कितना है 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स कहाँ से, यहाँ तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से यहाँ पर 34 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर कंट्रोलिंग से ना एक आध क्वेश्चन बनता है, कंट्रोलिंग से कम क्वेश्चन पड़ता है क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। ज्यादातर इससे ही बस यही दोनों से आएगा, कंट्रोलिंग से आ जाएगा 3 मार्क्स के आ गए क्वेश्चन तो काफी है इसमें। ठीक है, तो ये भी चीजें समझ के चलना है। 50 नंबर इसमें आ गया, और 30 नंबर के आते हैं आपके फाइनेंस एंड मार्केटिंग से, जो पार्ट बी में। पार्ट ए में कितना है भाई 50 नंबर, पार्ट ए में 50 नंबर का 50 मार्क्स का, और पार्ट बी में कितना है 30 मार्क्स का। उसमें से देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 15 मार्क्स के देखने को मिल रहे हैं। अभी होगा फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, यहां पर देखने को मिलेगा क्या है कि इन दोनों से कितना मार्क्स का 15 मार्क्स का, और मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कितने 15, मतलब चारों से 30 मार्क्स। मतलब अगर देखा जाए तो 8-7 नंबर इस तरीके से, इससे 7 पूछ लेगा, इससे 8 पूछ लेगा, तो 8-7 15, 8-7 15 कितना हो गया 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। तो इसमें अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड कॉन्सेप्ट अगर नहीं लेके चलोगे तो एक तरीके से आप पीछे रह जाओगे बिजनेस स्टडीज में। तो बिजनेस स्टडीज में शानदार तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक। तो ये दोनों सब्जेक्ट को अगर सही से पढ़ना है तो ऑनलाइन वाले, ये कितना क्यूट है देखो। तो ये है हमारा, थैंक यू। और चलिए मिलते हैं फिर हम लोग 2 तारीख से ऑनलाइन, और ऑफलाइन वाले बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा देहरादून डालन वाला में हमारा ब्रांच है ऑफलाइन, तो वहां पर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे। ठीक है, वैसे 2 तारीख से यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।